आज का खत लखनऊ की सुगंधा ने आगरा के सतीश के लिए लिखा है। खत में लिखा है, प्रिय सतीश, मैं आशा करती हूं कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होगे। मेरा यह पत्र देखकर तुम्हारे होठों पर एक भीनी मुस्कान और माथे पर आश्चर्य की कुछ लकीरें जरूर आई होंगी। मुस्कान सालों बाद मेरा खत देखकर और आश्चर्य कि मुझे तुम्हारा नया पता कहां से मिला। इत्तेफाक से एक हफ्ते पहले तुम्हारे मोहल्ले के एयरफोर्स वाले शर्मा अंकल की बेटी नेहा, जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, मार्केट में मिल गई। हम एक ही दुकान पर खरीदारी कर रहे थे। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन दुकान से बाहर जाने के लिए जैसे मैं मुड़ी, तभी उसने पीछे से जोर से मेरा नाम पुकारा, सुगंधा। मैंने पलट कर देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं नेहा, पहचाना? डीएवी कॉलेज। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई और मुस्कुराई और बोली, हां। शादी के बाद काफी बदल गई है वो। फिर हम वहीं पास में एक गन्ने के जूस की दुकान पर बैठ गए और 2 गिलास जूस ऑर्डर करके ढेर सारी बातें करते रहे। बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र हुआ। फिर उसने ही मुझे बताया कि तुमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई है एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई। उसने बताया कि शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून के लिए आगरा गई थी, तभी तुमसे मुलाकात हुई थी। बस झट से उसने मुझको तुम्हारा पता दे डाला और बोली, कभी ताजमहल देखने आगरा जाना तो सतीश से जरूर मिलना। उसे हमारी दोस्ती के बारे में पता था, पर हमारे रिश्ते के बारे में शायद नहीं। मैं मुस्कुराई और एक हम कर दिया। मुझे जल्दी लौटकर अपने घर आना था, इसलिए मैंने उसको गोमती नगर के लिए एक रिक्शे पे बैठाकर बाय बोला और अपने मन में तुम्हारे एड्रेस का लिफाफा लिए घर आ गई। मन में मुरझाई पड़ी सभी यादें यकायक फिर से महकने लगी। निसंदेह यादों की खुशबू मुझको अतीत के बागीचे में बहा कर ले जा रही थी। वो हर एक लम्हा, वो हर एक पल, जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे, सब मेरी आंखों के सामने दौड़ रहे थे। मैंने सामान का थैला हॉल में छोड़ा और सीधा छज्जे पर आकर घंटों बैठी रही अपनी यादों की टोकरी के साथ। बस स्टॉप पर पहली बार हमारा मिलना, स्टेशनरी वाले से मेरे घर का पता पूछना, फिर मेरी गली में अपने पापा की स्कूटर में पीछे अपने दोस्त पिंकू को बैठाकर चक्कर लगाना। उस आइसक्रीम वाले ने जब एक बार पिघली हुई आइसक्रीम मुझे दे दी थी, तो तुमने रौब दिखाते हुए उसके मालिक को बहुत गुस्सा किया था। जब मैंने मीठा पान खाने की ख्वाहिश की थी, तो तुम तुरंत घंटा घर के मशहूर मुच्छड़ पान वाली की दुकान से गुलकंद के 6 पान लेकर आ गए थे। मैंने झट से 2 खा लिए थे। घर कैसे ले जाती, इसलिए 4 अपनी सहेलियों को देने पड़े थे। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, पर क्या करती। और हां, मेरे बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम के आखिरी दिन, जब मैं बस का इंतजार कर रही थी, तुम अचानक से अपने दोस्त की यामाहा मोटरसाइकिल से, जो मेरी फेवरेट थी, उसे लेकर आ गए थे और आंखों के इशारे से मुझे थोड़ा आगे आने को कहा। मैं थोड़ा डर गई थी, मुझे कोई देख ना ले, इस डर से चुन्नी मैंने अपने सर में ओढ़ ली और चुपचाप आकर बैठ गई। मन में बहुत घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं बड़ी खुशी। पहली बार इतने करीब आकर बैठी थी तुम्हारे। घर वाले ना देख लें, ये बोलकर तुम खाली और लंबे रास्तों पर लेकर जा रहे थे और मैं पिछले सीट पर बैठकर तुम्हारे लहराते हुए बाल, उड़ती हुई बुशर्ट
और तुम्हारे बदन से आ रही भीनी भीनी पार्क एवेन्यू डिओड्रेंट की खुशबू में मदहोश थी कि तभी दौड़ते हुए गाय का बछड़ा रास्ते पर आ गया था। तुमने अचानक ब्रेक ली और मुझको संभलने के लिए तुम्हारे कांधे का सहारा लेना पड़ा था। यह मेरा पहला और आखिरी स्पर्श था। खैर जाने दो। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। ये रवि मेरे हस्बैंड का नाम है। विकास प्राधिकरण में इंजीनियर हैं। 3 साल पहले ही हम लखनऊ में ट्रांसफर होकर आए हैं। सरकारी घर मिला है, ठाट बाट है। सुनो, तुमने सिगरेट कम कर दिया। गुस्सा आज भी उतना ही करते हो। अब तो सरकारी मुलाजिम हो गए हो। कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ लिखना है, लेकिन क्या करूं, खत का दायरा छोटा है, इसलिए अपनी भावनाओं को यहीं पर विराम देती हूं। मैं इस खत का जवाब तो चाहती हूं, पर तुम लिखना मत। रवि छोटी छोटी बातों में शक करते हैं। खैर, मैं खुश हूं। तुम अपना ख्याल रखना। सुगंधा।